सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे पूरा देखेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर देंगे। बहुत आज का दिन बहुत भागम भाग रहा और बहुत महत्वपूर्ण भी रहा। हालांकि देखिए, संघर्ष रोज़ है, हम लोग रोज़ इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उस चीज़ का परिणाम निकला। ये समझिए कि सुबह 10 बजे से लेके सचिवालय में शाम 6:30 बजे हम लोग फ्री हुए। हाँ, कई चीज़ों पे, कई दौर पे बातचीत हुई और बहुत निर्णायक मामला है। छोटी छोटी कड़ी हम लोगों को बहुत आगे ले जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाएंगी। तो जो आप लोगों को जानना है, जो आप लोगों को तक बताया जाएगा, वो सब चीज़ों को यहाँ डिस्कस होगा। और सभी लोग एक बार पहले शेयर कर लीजिए, जुड़ जाइए। और मैं ये बार बार ना मुझे कहना पड़े कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ये करिए, वो करिए। आज का जो सार है उसमें मुलाकात हम लोगों की हुई है माननीय स्वतंत्र देव जी से। वो भी 2 बार मुलाकात हुई है, चूँकि हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे। आज माननीय स्वतंत्र देव जी का 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर मीटिंग लगी थी। तो ये बहुत अहम है। कुछ चीज़ें आप लोग ना सुने तो न जाने तो अच्छा है। तो हम लोगों ने उनसे पहले 12 बजे ही अपनी बात रखी थी, इसके बाद 4 बजे उनकी मुलाकात थी। फिर हम लोगों ने अपनी बात रखी, पूरा एक अलग प्रस्ताव बना के हम लोगों ने उनसे बातचीत किया। दूसरे कड़ी में हम लोगों से मुलाकात गुलाब देवी जी से हुई, आशीष पटेल जी से हुई और सुरेश खन्ना जी से इस मामले में हुई कि हम लोगों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों को ले जाए। ठीक है, और सभी लोग जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लोग वीडियो से जुड़ जाएं तो हम अपनी बात रखना शुरू करें। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहेंगे। हाँ, हम लोग हमारे साथ थे अमित गंगवार जी, शान वर्मा जी और रीना यादव जी। ठीक है, तो इतने लोग थे हम लोग। सुबह से ही ये प्लान था कि नहीं, 8 बजे स्वतंत्र देव जी के यहाँ से हम लोग मिलेंगे। तो जब हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे वहाँ पे, तो माननीय मंत्री जी निकल चुके थे। माननीय मंत्री जी निकल रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते कहा कि नहीं, आप लोग सचिवालय आइए, बैठ के अलग से बात होगी। और चूँकि कल भी हम लोगों की मुलाकात माननीय स्वतंत्र देव जी से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मंगलवार है, मैं कैबिनेट में ये बात रखूंगा, मैं संदीप से भी बोल दूंगा और मैं स्वयं ये मुख्यमंत्री तक संज्ञान में रखूंगा। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि इतने काम रहते हैं, मैं उनसे भूल गया। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने आज एकदम ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके, हालांकि ये समझ सकते हैं कि सचिवालय में अपने विभाग संबंधित ही मिलते हैं लोग, लेकिन माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा हम लोगों से वो किए, कोऑर्डिनेट किए सारी चीज़ें। अमित भाई, हमने और शान वर्मा जी ने और रीना यादव जी ने 1 बाय 1 सारे स्टेप रखे। हमारा एक ही एजेंडा था, किसी भी तरीके से कोर्ट के बाहर इसको कैसे सॉल्व होगा। हम लोगों ने यही कहा कि माननीय मंत्री जी 3 महीने तो हो गया और 2 महीने तो सरकार बने हो गया, अब बताइए कितना समय दे दें। हम लोग कह नहीं, ठीक है ऐसा ऐसा। हम लोग अड़ गए कि नहीं माननीय मंत्री, जब तक हमें निर्णायक कुछ नहीं समझ में आएगा हम आज यहाँ से नहीं जाएंगे। या तो ऑफिस से ही आप लोग हम लोगों को जेल भिजवा दीजिए, या तो हमें हमारे निर्णय तक पहुँचाइए। माननीय मंत्री जी ने प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी को फ़ोन लगाया। दूसरे कड़ी में उन्होंने संदीप सिंह जी को फ़ोन लगाया। तो संदीप सिंह जी से पूरी बात बताई कि यार इन बच्चों का करो, और इस मुद्दे पे हम लोग रास्ते में चाहे जहाँ रहते हैं बातचीत करते रहते हैं, ये माननीय मंत्री जी ने कहा। इसके बाद कहा चलाओ प्रमुख सचिव जी को मैं बोलता हूँ कि इन बच्चों से मिल के इनका जो प्रस्ताव है बहुत बेहतर है कि कोर्ट के बाहर कैसे किया जा सकता है और कोई भी आदमी किसी लिटिगेशन में नहीं फंसा पाएगा। इवन जो लिटिगेशन मीन्स कोर्ट में कोई भी मामला नहीं कर पाएगा, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव बना के रखा है। और एक बहुत बेहतर रास्ते पर हम लोग इस पूरी लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। और दूसरी साई में हम लोग ये
हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात किसी भी तरीके से पहुंचाए। शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी आज मीटिंग होनी थी, वहाँ बघेल जी सारे अधिकारी शायद उपस्थित थे, उस पर हम लोग बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों का कार्य के लिए मैं युद्ध स्तर पे लगा हूँ कि किसी भी तरीके से इनका कार्य हो जाए। लेकिन मुझे उसमें उस पचड़े में नहीं पड़ना। युद्ध स्तर मीन्स क्या होता है? 3 महीने आपके पास बहुत समय हम दे दिए, बहुत सारी चीज़ें कर पाए, लेकिन ये बात ये समझ लीजिए कि किसी भी स्तर से लोग अगर ये सोचें कि नहीं कोर्ट के अंदर जाके मामला सलटेगा, नहीं सलटने वाला। दूसरी कड़ी में आप लोगों से एक अहम बात ये कहनी थी कि सभी लोग तैयारी करें। मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझ लें। अगर हम लोग एक कड़ा रुख इख्तियार करने के लिए जा रहे हैं, अपने लिए जेल की तैयारी कर रहे हैं, लाठी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी एक कड़ा तैयारी कर लीजिए। जो भी संगठन का कार्य स्टेट कोऑर्डिनेटरों को दिया गया था, वो जल्द से जल्द अपना जिला जोड़ लें। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, नहीं तो भाई साहब फिर ये मान लीजिए कि जितनी जिम्मेदारी है हमारी है उतनी आपकी भी है। सभी लोग अपने ज़िले के लोगों से अधिक लोगों को जोड़ के, मैं कल अगर टाइम मिल जाएगा, कल चूँकि बहुत अहम मुलाकात हम लोगों की फिर से लगी है, हाँ कल आज मंत्री जी से थी, कल हम लोगों के अधिकारियों से, चूँकि मंत्री जी ने कई लोगों को कॉल करके ये बोला है, कई बड़े अधिकारियों से, ठीक है, विभाग के भी अपने और अपने विभाग के इधर भी कई लोगों से मुलाकात लगी। अगर खाली पड़ जाएगा तो हम इको गार्डन जाके और जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उनसे हम बात करके ये चीज़ हर हाल में व्यवस्था कर लें कि एक अगर हम लोगों को 24 के पहले न्याय नहीं मिलता तो 24 कोर्ट की डेट देखने के बाद एक बड़े आंदोलन का रुख इख्तियार करेंगे हम लोग। इसके लिए आप लोगों की तैयारी, हम लोगों की तैयारी नहीं, आप लोगों की तैयारी, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे लखनऊ आना हो, इस बात आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। और जो भी साथी गूगल फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, ये समझ लीजिए कि अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गूगल फॉर्म पाने के लिए आप लोग हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, वो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7668 960566। इस पर आप लोग संपर्क करके गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। इस पर हम गूगल फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, या तो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर के जो ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप में आप किसी से भी नंबर मांग सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग आर्थिक सहयोग, जो हमारा ज्वाइंट अकाउंट खोला गया है उस पर सभी लोग उसी में सिर्फ आर्थिक सहयोग करें। आर्थिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ के रोज़ ये समझ लीजिए कि पूरे दिन हम लोग अपना एक तरीके से शारीरिक दोहन कर रहे हैं, मानसिक दोहन कर रहे हैं, और ये समझिए कि रोज़ गर्म ठंडे हुए से अभी देखिए कि पूरा माहौल सर्दी जैसा हो गया है, इतना धूप में चलना पड़ता है, पूरा चेहरा जल जा रहा है, बोलने तक की स्थिति, इतना सुबह से शाम तक इतना लोगों से हाथ जोड़ चुके हैं कि गिड़गिड़ाहट हो गई है। अब बहुत स्थिति खराब हो रही है। आप लोग हर तरीके से जागिए भाई साहब, अकेले हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। 10 बजे से 6 बजे तक ये समझिए कि एक तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि आप आर्थिक सहयोग करें, जब आपको बुलाया जाए आप संगठन बनवाने में मदद करें। इन सब चीज़ों को आपको भी करना होगा, इस बात को समझ लीजिए। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग कर पाएंगे, और इन्हीं सब कड़ी में आज विजय भाई की, रंजीत भाई की और भी उनके साथ साथी थे, शायद बघेल साहब से भी मुलाकात हुई है। अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन लाइव वीडियो में कुछ बोल रहे थे तो उनसे भी मुलाकात हुई है। हर स्तर पे सभी लोग लगे हैं, जो जहाँ से सक्षम है वो हर स्तर से लगा है। मैं यही कहूँगा कि सभी साथी, दूसरी बात, और भी जो लोग साथी हैं, जो लोग अंदर ग्रुप खाने में विरोध कर रहे हैं हम लोगों के संघर्ष का और उसका, वो भी मेरे साथी, अगर नौकरी उनको पाना है तो वो लोग भी एक तरीके से सहयोग करें। लड़ाई जीतनी है हमको, और ये तभी मज़ा आएगा। नहीं तो ये समझ लिए कि पिछड़े दलित बहुत बुरी स्थिति है। ये समझिए कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पता नहीं कौन से काल ग्रह में मैं 8 महीने पहले लखनऊ चला आया था। अब ये समझ लीजिए कि आपके लिए सिर्फ नौकरी होगी, हमारे लिए तो हमारा मान सम्मान है। अगर ये लड़ाई ना जीते ना तो बहुत बड़ा नुकसान हम झेल जाएंगे, इस बात को समझो।
हमने पूरा अपने रातों की नींद, चैन, सब कुछ, घर परिवार सब कुछ त्याग करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी साथी हताश होते हैं, परेशान होते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं अब क्या होगा, नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, तो यार काम करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी तीर नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम से हम अगर काम करेंगे तो ही नियुक्ति मिलेगी। मैंने बार बार आप लोगों से, हम लोग एक ये भी है कि लोगों को अपडेट देना बंद कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, इस बात को आप समझिए कि बहुत पॉजिटिव सी इस चीज़ों को आप लोग कुछ दिनों में देखेंगे। इवन एक मीटिंग कोऑर्डिनेट कराई जा रही है जिसमें स्वतंत्र देव जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक डेलीगेशन हम लोग सेट कर रहे हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा प्लान शेड्यूल होता है 8-10 दिन का, तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। नहीं तो होगा अंदर इनके सचिवालय ऑफिस में ही हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अब की बार गए तो वहाँ से निकलेंगे नहीं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज हमारे लगता है आज कुछ गर्मी ज़्यादा थी क्या, उमस ज़्यादा थी? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, उमस ज़्यादा थी क्या? उमस ज़्यादा थी क्या आज? बाहर का माहौल हम लोग चूँकि आज पूरे दिन एसी में रह गए तो हमको लगा है, एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल हो रही है, नाग भी बाहर निकल आए हैं, उनसे डरिए नहीं, ये सिर्फ माहौल का समय है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अपने अपने बिल से निकल आए, क्योंकि पैसा वैसा वसूलना है, उनसे कोई डरने उन्हें, वो लोग लाइन में पीछे खड़े रहते हैं, फ़ोटो किसी तरह आ जाए बस उसी के लिए आते हैं। बहुत उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हाँ, उनसे परेशान होने की, और आप ये मत परेशान होइए कि वो हमारा कुछ उखाड़ पाएंगे। ये एक बात समझ लीजिए कि यार हम लोग मेहनत इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उतना कोई सोच नहीं सकता, इस बात को समझ लीजिए। करना छोड़ दीजिए, उतना कोई सोच नहीं सकता। कैसे यार, हमारी बराबरी वो नहीं कर सकते, इस बात को समझिए। हमारी बराबरी वो नहीं कर पाएंगे, उनको सिर्फ माहौल बनाना है, पैसा कमाने दीजिए। आखिर जो लोग पगला गए हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लूट रहा है तो लूटने दीजिए यार। अपने ही समाज का लड़का है, अपने ही समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं अमरिंदर को बदनाम करके, अमरिंदर को ये करके। अमरिंदर नहीं बदनाम होते हैं, अमरिंदर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, दोनों तरफ से हमको अपनी लड़ाई मजबूत करके रखनी होगी। हाँ, तो वही कह रहे हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिनको मैसेज कर रहे हैं बहन जी, उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी स्थिति है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा मुझे संगठन की स्थिति पे बात करनी है, क्योंकि ये देखिए कि लड़ाई तभी मज़ा आएगी जब आर और पार की होगी। अभी आर पार की स्थिति नहीं है, अभी हमारे साथ बहुत पॉजिटिव है। माननीय मंत्री जी भी, स्वतंत्र देव जी भी तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए, माननीय संदीप सिंह जी भी रहेंगे उसमें। ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि हम लोग जो जो हम लोगों ने अपना सिस्टम बना के रखा है, वो हम लोग लेके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचें और बताएं कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारा सिस्टम है। ऐसी कई नियुक्तियाँ कोर्ट के बाहर हुई हैं, सुपर न्यूमेरिक पे हुई हैं, और कोई अड़चन नहीं आएगी। ये विशेष परिस्थिति है, समझिए। मैं किसी को नहीं चाहता कि कोई इस भर्ती से निकाला जाए, कोई रखा जाए, ये गवर्नमेंट का इशू है, हाँ, इसे हमारा नहीं, ठीक है। और रही बात यार नाग के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक शायरी मेरी है, वो सुन लें। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यार हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमको ये नहीं बताना है कि नहीं फ़ोटो खींच के, फ़ोटोबाजी हम जाएँ तो ऐसी ऐसी फ़ोटो हमारे पास पड़ी हैं जो अभी कभी हम डालते भी नहीं हैं। हम जानते हैं ना कि इन लोगों को उतना दिमाग में आएगा ही नहीं कि अमरिंदर कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। हाँ, और
ये भी अपने भाई हैं, अपने पिछड़े दलित हैं, और अपने पिछड़े दलित चंदा वसूल के कमाई करके लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं। बस भाई मेरे रास्ते में तू मत आ। नहीं तो यार देखो, कीड़े मकोड़े कुचलना ये मेरी आदत है, मेरी फितरत है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम चल रहे हैं, हमारे बीच में कीड़े मकोड़े ये सब आएंगे तो हम उनको कुचल ही जाएंगे। इसमें कोई नो डाउट, कोई रोकने रखाने वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी और कोर्ट के बाहर मिलेगी। कुछ लोग परेशान हैं कि कोर्ट बंद हो जाएगी तब क्या होगा, तो भाई मैं उस कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कई बता रहे हैं ना, जैसे होता है ना कि हमारा इक्का, अभी कई इक्के लगा दिए गए हैं, सही समय पे वो चीज़ें आप लोगों को दिखने लगेंगी। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे फर्जी फोकट में नौकरी मिल जाए, हमारी तो लिस्ट में नाम है, तो यार हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। हम लड़ाई बहुत स्ट्रगल से लड़ रहे हैं। हमारे सरकार में मंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन ये स्थिति परिस्थिति नहीं हो पा रही है, ठीक है। बस आप लोगों का साथ सहयोग बना रहे, कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। इवन यही लोग नाग टाइप के लोग इस समय ढूंढ रहे हैं, लखनऊ में हमको धमकी भी दे रहे हैं कि नहीं तुम मेरा विरोध करते हो, ये है वो है। सबका स्वागत है यार, इनकी धमकी का स्वागत है, इनकी गुंडई का स्वागत है। जो लोग भी, एक तो लखनऊ इलाहाबाद में बैठा राजन जायसवाल है, वो भी उल जुलूल पोस्टें लिखता रहता है। बस बेटा, जिस दिन प्रयागराज आएंगे उस दिन आपसे बहुत अच्छे से मिलेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। तुम जितना फोटो टैग करके कर रहे हो ना, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि यार अमरिंदर कोई बेवकूफ़ टाइप का इंसान नहीं है, अमरिंदर कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। मैं अपने समाज के हित के लिए बना हूँ। मुझे समाज के लोगों को नौकरी दिलानी ही दिलानी है, इस बात को आप समझें। इस पूरे 6800 में मेरा मान सम्मान स्वाभिमान फंसा है और हमारे वर्ग का सम्मान फंसा है। बहुत जल्द, नहीं तो जिस दिन से ये समझ लेंगे कि नहीं अब तो लड़ना होगा, तो उसमें मैं माहिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हाल है, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। पता नहीं कैसे, एक मेरा हसीन भाई है, वो ये शायरी बोलता था, बहुत शायरी नहीं मुझे आती, ठीक है। बात में वज़न नहीं है, काम में वज़न है। आप लोग समझिए कि कुछ चीज़ें आप लोगों से छुपा करके भी रखनी होती है, लेकिन आप मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं और मेरे इस लिस्ट में आप हैं, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत बतानी पड़ती है। आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी बना के रखनी होती है। अतुलनीय संघर्ष रहा हमारी दोनों बहनों का, चाहे वो शान वर्मा जी का हो, चाहे रीना यादव जी का हो। इन लोगों ने एक अलग लेवल से जो संघर्ष किया, बहुत बहुत अच्छा एफर्ट, ठीक है। आज की मीटिंग में यही हुआ कि आप लोग बहुत जल्द नियुक्ति पाएंगे, बहुत जल्द आपको आपके घर परिवार में वेतन आएगा, ठीक है। आप विद्यालय में होंगे, यही आज की वो है अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।